हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 26, 27, 28, 29 फरवरी तथा 1 मार्च तक जितने 20 सेक्टरों में पेपर हुए हैं, हमने सभी सेक्टरों का पेपर इसी वीडियो में रखा है। और साथ ही हमको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे थे, हमने इसी वीडियो के अंदर रखा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है, तो ये वीडियो उनके लिए रामबाण है। इसलिए आज का जो वीडियो है आपके लिए मैराथन है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 19 में वर्णित है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, वाहनों की दूरी को किससे मापा जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है ओडोमीटर से वाहनों की दूरी को मापा जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। फिर आता है आपका क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कितने सालों तक योजना अवकाश रहा था? जिस पर आपका सही आंसर है 3 साल तक योजना अवकाश रहा था। 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969 तक। फिर आता है आपका क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कब हुई थी? जिस पर आपका सही आंसर है वर्ष 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई थी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। फिर आता है आपका क्वेश्चन, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? जिस पर आपका सही आंसर है द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक के लेखक हैं भगवती चरण बोहरा। फिर आता है आपका क्वेश्चन, फूलों का तत्सम रूप क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है फूलों का तत्सम रूप है जो पुष्प होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, राजस्थान के नागौर जिले में उमराव सिंह राठौड़ नायाब रिसालदार की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? जिस पर आपका सही आंसर है उप मुख्य संचेतक महेंद्र चौधरी और पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री प्रेम सिंह ने किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जिस पर आपका सही आंसर है कथकली है जो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? जिस पर आपका सही आंसर है पुडुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगर ऑप्शन में पुडुचेरी और दमनदीप दिया जाए तो सबसे अधिक पुडुचेरी का है, फिर उसके बाद दमनदीप का है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, तमिलनाडु की ओर से कल के क्षेत्र में तमिलनाडु की ओर से कल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार कौन सा है? तमिलनाडु की ओर से कल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार कौन सा है? जिस पर आपका सही आंसर है किलेमामणि है जो तमिलनाडु की ओर से कल के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार उच्च पुरस्कार है। तमिलनाडु की ओर से कल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार कौन सा है? जिस पर आपका सही आंसर है कल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार कलेमामणि है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? जिस पर आपका सही आंसर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। और किन के समय पारित हुआ था? ये लॉर्ड लिटन के समय पर पारित हुआ था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक कौन थे? जिस पर आपका सही आंसर है बिंदुसार हैं जो मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक थे। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का संबंध किससे है? जिस पर आपका सही आंसर है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का संबंध है जो कच्चे माल, खाद विनिर्माण, कपड़ा निर्माण और उद्योग के द्वितीय प्रसंस्करण शामिल हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? जिस पर आपका सही आंसर है बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, रश्मि किसका पर्यायवाची शब्द है? जिस पर आपका सही आंसर है रश्मि है जो किरण का पर्यायवाची शब्द है। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
गहरा का विलोम शब्द क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है गहरा जो विलोम शब्द है छिछला, उथला, सतही है जो गहरा का विलोम शब्द होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट सही करते हो तो आपके 2 से 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। वर्ष 2022-2023 की रणजी ट्रॉफी का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? जिस पर आपका सही आंसर है ईडन गार्डन में खेला गया था। ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किसने लॉन्च किया था? जिस पर आपका सही आंसर है अमित शाह ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना लॉन्च किया था सर्वप्रथम पूरे भारत के लिए। ठीक है, अगर बात राज्य किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने श्रमिक कल्याण योजना लॉन्च किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जिस पर आपका सही आंसर है जनगणना है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। इंडियन एयरफोर्स में दूसरी महिला चिकित्सक कौन बनी है? जिस पर आप सही आंसर है इंडियन एयरफोर्स में दूसरी महिला चिकित्सक साधना नायर बनी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। जल्लीकट्टू किस त्यौहार पर मनाया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है जल्लीकट्टू है जो पोंगल के त्यौहार पर मनाया जाता है। और ये पोंगल के त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? ये तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया है? जिस पर आपका सही आंसर है संविधान के भाग 20 पर संशोधन की प्रक्रिया है। और ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 368 पर है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री को संदर्भित कौन करता है? जिस पर आपका सही आंसर है खुला बाजार परिचालन है जो बॉन्ड की खरीद और बिक्री का संदर्भित करता है। किस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी? जिस पर आपका सही आंसर है हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन। खेल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? जिस पर आपका सही आंसर है खेल का जो पर्यायवाची शब्द है कूद, कीड़ा, प्रतियोगिता, तमाशा, कर्तव्य, जुआ, बहलाव, विनोद आदि हैं जो खेल के पर्यायवाची हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन। खुजली का तत्सम रूप क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है खुजली का जो तत्सम रूप होता है खरजू है जो खुजली का तत्सम रूप है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? जिस पर आपका सही आंसर है ई श्रम पोर्टल है जो 16 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन। प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जिस पर आपका सही आंसर है जोगिता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन पर उनके काम के लिए प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे नीदरलैंड में डच नोबल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। जसप्रीत बुमराह का संबंध किस खेल से है? जिस पर आपका सही आंसर है जसप्रीत बुमराह का संबंध है जो क्रिकेट खेल से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। मिताली राज का संबंध किस खेल से है? जिस पर आपका सही आंसर है मिताली राज का जो संबंध है क्रिकेट खेल से है। गरबा भारत के किस राज्य का नृत्य है? जिस पर आपका सही आंसर है गरबा है जो गुजरात का राज्य नृत्य है। डांडिया भी गुजरात का राज्य नृत्य है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जिस पर आपका सही आंसर है भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन। उड़ती चिड़िया के पर गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अनुभवी होना, गिनना। फिर आता है आपका क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन। जिसका कोई शत्रु न हो
वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिस पर आपका सही आंसर है अजातशत्रु होगा। आखर का तद्भव रूप क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है आखर का तद्भव रूप है जो अक्षर होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सीधे मुंह में बात ना करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, जिस पर आपका सही आंसर है सीधे मुंह में बात ना करने का मुहावरा होता है घमंडी बनकर बात करना या अकड़ कर बात करना। फिर आता है आपका क्वेश्चन, ओजस का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, जिस पर आपका सही आंसर है प्रतिभावान, तेजवान, यह चमक वाला है जो ओजस का पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, औपचारिकता का विलोम शब्द क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है अनौपचारिकता है जो औपचारिकता का विलोम शब्द होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, जिस पर आपका सही आंसर है संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर आता है आपका क्वेश्चन, रोलेट एक्ट किस वायसराय के समय में भारत आया था, जिस पर आपका सही आंसर है रोलेट एक्ट है जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में भारत आया था वर्ष 1919 में। फिर आता है आपका क्वेश्चन, टेबल टेनिस में कितने हाफ या अंक होते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है टेबल टेनिस में कुल 21 अंक होते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है, जिस पर आपका सही आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर है जो 61.80% है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है रण उत्सव है जो गुजरात में मनाया जाता है। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी, जिस पर आपका सही आंसर है हरित क्रांति है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी वर्ष 1961 से 1966 में। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अपना घर मानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है अपने घर की तरह दूसरे के घर में रहना। फिर आता है आपका क्वेश्चन, जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है अपमानजनक बातें कहना जहर उगलना का मुहावरा होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, शहरी का विलोम शब्द क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है ग्रामीण है जो शहरी का विलोम शब्द होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हजारी का विलोम शब्द क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है गैर हाजिर है जो हाजिरी का विलोम शब्द होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कहता है कि रात्रि में घूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिस पर आपका सही आंसर है निशाचर है जो रात्रि में घूमने वाला वाक्यांश का एक शब्द होगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कहता है कि द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, जिस पर सही आंसर है आपका नरेंद्र मोदी जी को द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रीस दौरे पर देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी, जिस पर आपका सही आंसर है अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वह ब्रह्मलिपि थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटाया गया था, जिस पर आपका सही आंसर था संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटाया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत उसे मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया इसको। फिर आता है आपका क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 126 का संबंध किससे है, जिस पर आपका सही आंसर है संविधान के अनुच्छेद 126 का जो संबंध है सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है भरतनाट्यम की जननी रुक्मणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, जिस पर आपका सही आंसर है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है जो तबला वादक से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, U17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर आयोजित हुआ था, जिस पर आपका सही आंसर है
U17 महिला वर्ल्ड कप है जो भारत में आयोजित हुआ था और किस राज्य में हुआ था आयोजित? वह मुंबई में आयोजित हुआ था। फिर आता है आपका क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? जिस पर आपका सही आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पेपरों में ये पूछा जा रहा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है केल्विन है जो तापमान का एसआई मात्रक होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन कछुआ का तत्सम रूप क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है कछुआ का तत्सम रूप है जो कच्छप होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन आरती का तत्सम रूप क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है अरात्रिक है जो आरती का तत्सम रूप होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन इनमें से कौन सा खिलाड़ी का पर्यायवाची शब्द है? जिस पर आपका सही आंसर है बारी और दरीचे है जो खिलाड़ी का पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन खिड़की के पर्यायवाची शब्द हैं। जिस पर आपका सही आंसर है गवाच झरोखा है जो खिड़की के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनके पेपर अभी तक नहीं हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर ही जाएँ। फिर आता है आपका क्वेश्चन इनमें से कौन सा बदमाश का पर्यायवाची शब्द है? जिस पर आपका सही आंसर है बदमाश, दुष्ट, खल, दुर्जन, गुंडा है जो बदमाश के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन इनमें से कितने लोगों को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? जिस पर आपका सही आंसर है 91 लोगों को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। फिर आता है आपका क्वेश्चन बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है अधिक जनसंख्या, निम्न कौशल स्तर, नियोजन की विफलता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, धीमी आर्थिक वृद्धि विकास और पूंजी की कमी है जो बेरोजगारी का मुख्य कारण होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है बास्केटबॉल के जो खेल का मैदान है उसको कोर्ट कहते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? जिस पर आपका सही आंसर है राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और लोकसभा सदस्यों के लिए कितनी आयु होती है? उनके लिए 25 वर्ष आयु होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? जिस पर आपका सही आंसर है भारत है जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है जो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन विकास कृष्ण यादव का संबंध किस खेल से है? जिस पर आपका सही आंसर है विकास कृष्ण यादव का संबंध है जो बॉक्सिंग से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन 1980 में ऑल इंडिया चैम्पियनशिप किसने जीता था? जिस पर आपका सही आंसर है प्रकाश पदुकोण ने ऑल इंडिया चैम्पियनशिप जीता था वर्ष 1980 में। फिर आता है आपका क्वेश्चन संविधान के मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? जिस पर आपका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? वे अनुच्छेद 50 के खंड का में है। फिर आता है आपका क्वेश्चन सक्सेना समिति कब बनी थी? जिस पर आपका सही आंसर है सक्सेना समिति है जो 2 अक्टूबर 2008 को बनी थी। कबड्डी 2023 में भारत ने किसे हराया था? जिस पर आपका सही आंसर है कबड्डी 2023 में भारत ने ईरान को हराया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की बात कही गई थी? जिस पर आपका सही आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की बात कही गई थी। और कब की गई थी? वर्ष 1961 से 1966 ईस्वी में आत्मनिर्भरता की बात सफल कब हुई थी? आत्मनिर्भरता की जो बात है ना वह 7वीं पंचवर्षीय योजना में सफल हुई थी। बात कही गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में और सफल कब हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन
1971 में हॉकी विश्व कप किस देश ने जीता था? जिस पर आपका सही आंसर है 1971 का हॉकी विश्व कप है जो पाकिस्तान ने जीता था। और किस देश को हरा कर जीता था? वह स्पेन देश को हरा कर जीता था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, आईडीबीआई बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जिस पर आपका सही आंसर है आईडीबीआई बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत का प्रसिद्ध गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू का सिंगर कौन था? जिस पर आपका सही आंसर है गायक हैं किशोर कुमार। संगीतकार कौन है? सचिन देव बर्मन हैं। गायक हैं किशोर कुमार, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। किस गाना के? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। फिर आता है आपका क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जिस पर आपका सही आंसर है पहली पंचवर्षीय योजना है जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था? जिस पर आपका सही आंसर है 2011 की जनगणना का साक्षरता दर है जो 74.04% था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी शिफ्टों में पूछा जा चुका है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा के राज्यपाल कौन थे? जिस पर आपका सही आंसर है अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल थे। वर्तमान में कौन हैं? श्री रघुवर दास हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, महिलाओं का आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? जिस पर आपका सही आंसर है भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता महिलाओं ने। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जिस पर आपका सही आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व आवर्त के एस ब्लॉक में है? जिस पर आपका सही आंसर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेशियम, बेरियम व रेडियम है जो आवर्त के एस ब्लॉक में है। बेरिलियम के अतिरिक्त अन्य तत्व संयुक्त रूप से मृत धातुएं कहलाती हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है फ्लेमिंगो त्यौहार है जो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्य में विधान परिषद के उत्पादन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जिस पर आपका सही आंसर है राज्य में विधान परिषद का जो उत्पादन का प्रावधान है अनुच्छेद 169 में है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जिस पर आपका सही आंसर है जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 21 में है, मूलाधिकार में। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अरुण मिश्रा का संबंध किस खेल से है? जिस पर आपका सही आंसर है अरुण मिश्रा का जो संबंध है मुक्केबाजी से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, वाजिद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जिस पर आपका सही आंसर है वाजिद अली खान का संबंध है जो तबला वाद्य यंत्र से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का है? जिस पर आपका सही आंसर है यह मूल अधिकार का है, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आता है आपका क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? जिस पर आपका सही आंसर है महादेव गोविंद रानडे हैं जो 1961 में विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक थे। फिर आता है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था? जिस पर आपका सही आंसर है अर्पणा सीतासन को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2022 में, जो कुचिपुड़ी नृत्य की नृत्यांगना है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च की गई थी? जिस पर आपका सही आंसर है 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, छाया का विलोम शब्द क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है छाया का विलोम शब्द धूप होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है निंदा का विलोम शब्द है जो स्तुति होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
खाली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है खाली जो पर्यायवाची है रिक्ति, रीता, खोखला, असार, छूछा, सूना, निसार, रहित, विहीन, केवल, कोरा, सादा है जो खाली के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सोनाल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? जिस पर आपका सही आंसर है सोनाल मानसिंह का संबंध है जो उड़ीसी और भरतनाट्यम से है। उड़ीसी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। और भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। फिर आता है सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? जिस पर आपका सही आंसर है सानिया मिर्जा का टेनिस खेल से संबंधित हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है ब्रह्मोत्सव है जो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है कंबाला उत्सव है जो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के ब्रांड आइकॉन कौन होंगे? जिस पर आपका सही आंसर है 2024 के लोकसभा चुनाव के ब्रांड आइकन है जो सचिन तेंदुलकर होंगे। इनमें से किस नृत्य को देवदासी नृत्य कहा जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है भरतनाट्यम को देवदासी नृत्य कहा जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 137 का जो संबंध है न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य की है? जिस पर आपका सही आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात है जो केरल राज्य की है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, शुक्ल का विलोम शब्द क्या होता है? निःशुल्क है जो शुल्क का विलोम शब्द होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, धन का विलोम शब्द क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है ऋण है जो धन का विलोम शब्द होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आदर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? जिस पर आपका सही आंसर है आदर जो पर्यायवाची हैं समादर, सत्कार, सम्मान, इज्जत, मान, कद्र, पूज्य भाव, प्रतिष्ठा हैं जो आदर के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शीघ्र का पर्यायवाची शब्द है? जिस पर आपका सही आंसर है तीव्र, तुरंत, तेज हैं जो शीघ्र के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है सबको बराबर समझना। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सर पर टिकरा छोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? जिस पर आपका सही आंसर है सर पर टिकरा छोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है दोष लगाना, कलंक लगाना। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मनरेगा में कितने दिन का रोजगार होता है? जिस पर आपका सही आंसर था 100 दिन का रोजगार होता है, लेकिन अब वर्तमान में 125 दिन का रोजगार होने लगा है। ये आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है, ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय अवधि क्या थी? जिस पर आपका सही आंसर है दूसरी पंचवर्षीय अवधि है जो 1951 से 1961 थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? जिस पर आपका सही आंसर है स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध 1857 में लड़ा गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 128वां संशोधन विधेयक किस महीने में आया था? जिस पर आपका सही आंसर है 128वां संशोधन विधेयक है 19 सितंबर 2023 को आया था। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जिस पर आपका सही आंसर है डॉक्टर एल सुब्रमण्यम का संबंध है जो वायलिन से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जिस पर आपका सही आंसर है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है जो संतूर वाद्य यंत्र से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, यात्रा किस राज्य का नृत्य है? जिस पर आपका सही आंसर है वह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है यात्रा। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था?
जिस पर आपका सही आंसर है 28 सितंबर 2023 को हरित क्रांति के जो जनक हैं MS स्वामीनाथन का निधन हुआ था। ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल कब मिला था? जिस पर आपका सही आंसर है अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल है जो 2008 में मिला था। बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, जटिल का विलोम शब्द क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है जटिल का विलोम शब्द है जो सरल होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है? जिस पर आपका सही आंसर है कपड़ा, अंबर, पट, पोशाक आदि हैं जो वस्त्र के पर्यायवाची शब्द आए हैं। विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितने नंबर पर है? जिस पर आपका सही आंसर है विश्व में भारत का क्षेत्रफल 7वें नंबर पर है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बेरोजगारी दर निकालने का सूत्र क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है बेरोजगारी श्रमिक या कुल श्रम बल इंटू 100 है जो बेरोजगारी दर निकालने का सूत्र होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है? जिस पर आपका सही आंसर है रेस बॉक्स से संदीप कुमार का संबंध है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? जिस पर आपका सही आंसर है मेंडलीव की आवर्त सारणी है जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, RBI के वर्तमान में कार्यकारी निदेशक कौन है? जिस पर आपका सही आंसर है श्री मनोरंजन मिश्र हैं जो RBI के वर्तमान कार्यकारी निदेशक हैं। आता है आपका क्वेश्चन, गृहलक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? जिस पर आपका सही आंसर है गृहलक्ष्मी योजना संबंध है जो कर्नाटक राज्य से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी किसके पश्चात पर्याप्त अपना पद धारण करते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति पश्चात पर्याप्त अपना पद धारण करते हैं भारत के महान्यायवादी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भगत सिंह और बुड़केश्वर दत्त ने कहां पर बम फेंका था? जिस पर आपका सही आंसर है केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बुड़केश्वर दत्त ने बम फेंका था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? जिस पर आपका सही आंसर है वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, संगठन का विलोम शब्द क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है विघटन है जो संगठन का विलोम शब्द होता है। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इस पर आपका सही आंसर है खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। फिर आता है आपका क्वेश्चन, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इस पर आपका सही आंसर है आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है अपने आप का नियंत्रण खो देना। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 का संबंध किससे है? जिस पर आपका सही आंसर है संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 का संबंध है जो समता के अधिकार से है। वर्तमान में भारतीय रेलवे के CEO कौन हैं? जिस पर आपका सही आंसर है जय वर्मा सिन्हा है जो वर्तमान में भारतीय रेलवे के CEO हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नीति कब शुरू हुई? जिस पर आपका सही आंसर है भारत में आर्थिक नीति है जो 1990 से 1991 में शुरू हुई थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, तंजौरवाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जिस पर आपका सही आंसर है तंजौरवाला सरस्वती का संबंध है जो भरतनाट्यम से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? इस पर आपका सही आंसर है 12वीं पंचवर्षीय योजना है जो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है। समय अवधि 2012 से 2017 तक। कुलदीप यादव का संबंध किस खेल से है? जिस पर आपका सही आंसर है कुलदीप यादव संबंध है जो क्रिकेट खेल से है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितनेवें तीर्थकर थे? जिस पर आपका सही आंसर है महावीर स्वामी है जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। फिर आता है आपका क्वेश्चन, बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए क्या जरूरी है? इस पर आपका सही आंसर है बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक के लिए साक्षरता जरूरी है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? जिस पर आपका सही आंसर है नमक सत्याग्रह है जो वर्ष 1930 ईस्वी में हुआ था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? जिस पर आपका सही आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है 43 है। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
कौन सा खेल आउटडोर और इंडोर खेली जाती है? इस पर आपका सही आंसर है टेनिस टेबल है जो आउटडोर और इंडोर खेली जाती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विधान परिषद विधानसभा का कितना भाग होता है? जिस पर आपका सही आंसर है विधान परिषद है जो विधानसभा का 1/3 भाग होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन कहलाते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है एडम स्मिथ हैं जो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं। तंजौरवाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जिस पर आपका सही आंसर है तंजौरवाला शास्त्रीय नृत्य का संबंध है जो भरतनाट्यम से है। कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? जिस पर आपका सही आंसर है संसद के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? जिस पर आपका सही आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का जो संबंध है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना से है। और अनुच्छेद 51 का खंड का संबंध किससे है? इस पर आपका सही आंसर है उनका संबंध मूल कर्तव्य से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, AFCC कप का संबंध किस खेल से है? AFCC कप का संबंध है जो फुटबॉल खेल से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, नाटी किस राज्य का लोक नृत्य है? इस पर आपका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है नाटी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? इस पर आपका सही आंसर है पटना है जो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सबसे अधिक बार संसद में बजट पेश करने वाली महिला कौन है? जिस पर आपका सही आंसर है संसद में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली महिला हैं जो निर्मला सीतारमण हैं। अगर बात की जाएगी सबसे अधिक बार संसद में बजट पेश करने वाले कौन हैं तो बात आएगी मोरारजी देसाई हैं जो संसद में सबसे अधिक बजट पेश करने वाले व्यक्ति हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मोहन बिन का जनक किसको माना जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है आनंद मोहन भट्ट को मोहन बिन का जनक माना जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, नवरोज़ त्यौहार का संबंध किस धर्म से है? जिस पर आपका सही आंसर है नवरोज़ धर्म त्यौहार है जो पारसी धर्म से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, वर्तमान में BPCL का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जिस पर आपका सही आंसर है राहुल द्रविड़ है जो BPCL के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रोलेट एक्ट पारित कब हुआ था? जिस पर आपका सही आंसर है 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। नंदिनी कृषि योजना को किस राज्य ने शुरू किया था? जिस पर आपका सही आंसर है नंदिनी योजना को उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया था। भारतीय वायुसेना के वर्तमान के उप प्रमुख कौन हैं? जिस पर आपका सही आंसर है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं जो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी होती है? जिस पर आपका सही आंसर है आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 14वीं जनगणना किस वर्ष हुई थी? जिस पर आपका सही आंसर है 14वीं जनगणना है जो वर्ष 2001 में हुई थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना था? जिस पर आपका सही आंसर है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो लिंगानुपात है 919 था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जिस पर आपका सही आंसर है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत है जो रामस्वामी नायकर ने की थी। शोभा नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जिस पर आपका सही आंसर है शोभा नारायण का संबंध है जो कथक शास्त्रीय नृत्य से है। और कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? जिस पर आपका सही आंसर है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, टिप्पणी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? जिस पर आपका सही आंसर है टिप्पणी नृत्य का संबंध है जो गुजरात राज्य से है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? जिस पर आपका सही आंसर है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखा गया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जिस पर आपका सही आंसर है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है जो संतूर वाद्य यंत्र से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत
किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? जिस पर आपका सही आंसर है हरित क्रांति की जो शुरुआत है तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी वर्ष 1961 से 1966 तक। फिर आता है आपका क्वेश्चन, संविधान के तहत भारत सरकार के कितने अंग होते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है संविधान के तहत भारत सरकार के 3 अंग होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ऊधम का विलोम शब्द क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है ऊधम का विलोम शब्द है जो आलस्य होता है। घरों की खेती मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है घरों में काम करना घरों की खेती का मुहावरा होता है। सपूत का विलोम शब्द क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है सपूत का विलोम शब्द है जो कपूत होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है? वसुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलाला हैं जो कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। व्यर्थ की बातें करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? फालतू का समय नष्ट करना है जो व्यर्थ की बातें करना है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एम के सरोज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? जिस पर आपका सही आंसर है एम के सरोज का जो संबंध है जो भरतनाट्यम से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस के समय झंडा कहाँ फहराया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है स्वतंत्रता दिवस के समय झंडा दिल्ली के लाल किले में फहराया जाता है। अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई थी? जिस पर आपका सही आंसर है अन्नपूर्णा योजना है जो 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है फ्लेमिंगो महोत्सव है जो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी काफ़ी शिफ्टों में पूछा गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? जिस पर आपका सही आंसर है घूमर है जो राजस्थान का लोक नृत्य है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, छठवीं आर्थिक जनगणना कब हुई थी? जिस पर आपका सही आंसर है छठवीं आर्थिक जनगणना है जो जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 तक। फिर आता है आपका क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जिस पर आपका सही आंसर है गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? बोधगया में। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 का संबंध किससे है? जिस पर आपका सही आंसर है राज्यपाल को सलाह और सहायता संबंध है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 का संबंध है। राज्यपाल अपनी अपशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की अनुमति दे सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? जिस पर आपका सही आंसर है स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर है 18.33% थी वर्ष 1951 के समय पर, और 1947 के समय पर 12% थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल 2023 में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीता? जिस पर आपका सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने 228 पदकों को जीता था। 80 हैं स्वर्ण पदक हैं, 69 रजत पदक हैं और 79 कांस्य पदक हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान का गठन कब हुआ था? जिस पर आपका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान का गठन हुआ था। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जुलाई 2023 तक ऐसी कौन से मुख्यमंत्री थे जो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे? जिस पर आपका सही आंसर था नवीन कुमार पटनायक हैं जो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे जुलाई 2023 तक। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है पुलिकट जो पक्षी अभ्यारण्य है जो वह आंध्र प्रदेश पर स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विंबलडन कप का संबंध किस खेल से है? जिस पर आपका सही आंसर है विंबलडन कप का संबंध है जो लॉन टेनिस से है। देवधर ट्रॉफी संबंध किस खेल से है? वह क्रिकेट खेल से है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन है जिनको भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला? जिस पर आपका सही आंसर है नर्तकी नटराज हैं जो प्रथम ट्रांसजेंडर महिला हैं जिनको भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला। और कब मिला था? वर्ष 2019 में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? जिस पर आपका सही आंसर है न्यूटन का जो तीसरा नियम है जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम से संबंधित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मैथाई जनजाति के लोग होली को
त्यांगसो के रूप में मनाती हैं, जिस पर आपका सही आंसर है मणिपुर राज्य के मैतेई जनजाति के लोग हैं जो होली को त्यांगसो के रूप में मनाती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है, जिस पर आपका सही आंसर है रोलेट अधिनियम 1919 के तहत राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, घृणा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है घृणा का पर्यायवाची शब्द है जो नफरत, घिन्ने, कुत्सा, विराग, अप्रीति, विमुखता आदि हैं जो घृणा के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत की खोज किसने की थी, जिस पर आपका सही आंसर है भारत की खोज है जो वास्को डी गामा ने की थी, और कब की थी 1498 ईस्वी में। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आगामी का विलोम शब्द क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है आगामी जो विलोम शब्द है विगत होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, तौबा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है तौबा करना मुहावरे का अर्थ होता है किसी बुरे काम से बाज आने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेना। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, नाम कमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है नाम कमाना मुहावरे का अर्थ होता है यश प्राप्त करना। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए ये शब्द क्या होगा, जिस पर आपका सही आंसर है आक्रांत है जो जिस पर आक्रमण किया गया वाक्यांश का एक शब्द है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, श्यामल का तद्भव रूप क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है श्यामल का जो तद्भव रूप है श्यामला होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पत्ता का तत्सम रूप क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है पत्ता का तत्सम रूप है जो पत्र होता है। फिर होता है आपका अगला क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, जिस पर आपका सही आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है जो 2002 से 2007 के बीच में था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिस पर आपका सही आंसर है जनगणना है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 1881 की जनगणना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, जिस पर आपका सही आंसर है श्री W लाइडेन की अध्यक्षता में की गई थी, और किसके समय पर की गई थी लॉर्ड रिपन के समय पर की गई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन हैं, जिस पर आपका सही आंसर है सुरेश एन पटेल हैं जो सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कत्थक सम्राट किसे कहा जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है कत्थक सम्राट है जो बिरजू महाराज को कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कनक रेले का संबंध किस नृत्य से है, जिस पर आपका सही आंसर है कनके रेले का संबंध है जो मोहिनीअट्टम से है, और मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, ये केरल राज्य का लोक नृत्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है, जिस पर आपका सही आंसर है भारत को राज्यों का संघ है जो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, गजानन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, जिस पर आपका सही आंसर है विनायक, विघ्नहर्ता, गणपति, गजानन है जो गजानन के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, जिस पर आपका सही आंसर है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन ब्रिंघम इंग्लैंड में हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सुल्तान जोहर कप 2023 को किस देश ने जीता, जिस पर आपका सही आंसर है सुल्तान जोहर कप को जर्मनी देश ने जीता था, ये कप हॉकी से संबंधित है सुल्तान जोहर कप। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान संधि विग्रह किसे कहा जाता था, जिस पर आपका सही आंसर है युद्ध और शांति मंत्री को समुद्रगुप्त के शासन के दौरान संधि विग्रह कहा जाता था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, इस पर आपका सही आंसर है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत है जो M.S. स्वामीनाथन ने की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर का संबंध किस से है, जिस पर आपका सही आंसर है पंडित रविशंकर का जो संबंध है सितार से है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फुटबॉल खेल का समय कितना होता है, जिस पर आपका सही आंसर है फुटबॉल खेल का जो समय है 4 मिनट होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 6वीं पंचवर्षीय योजना में किसको महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, जिस पर आपका सही आंसर है
यह योजना इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी और इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है, जिस पर आपका सही आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है जो 65.46% है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा गुजरात राज्य का उत्सव है, जिस पर आपका सही आंसर है गुजरात राज्य का उत्सव है मुडेरा नृत्य। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है, जिस पर आपका सही आंसर है दीवान अमृत का संबंध है जो बैडमिंटन खेल से है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, जिस पर आपका सही आंसर है शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। 2023 में दिल्ली में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किसने किया था, जिस पर आपका सही आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। बिहू नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है, जिस पर आपका सही आंसर है बिहू नृत्य का संबंध है जो असम राज्य से है। अक्खम लक्ष्मी देवी का संबंध किस नृत्य से है, जिस पर आपका सही आंसर है मणिपुर नृत्य से अक्खम लक्ष्मी देवी का संबंध है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं, जिस पर आपका सही आंसर है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं और कितने आवर्त होते हैं उन पर 7 आवर्त होते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जिस पर आपका सही आंसर है कथक है जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जिस पर फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। आमरस एक्ट को कब पारित किया गया था, जिस पर आपका सही आंसर है आमरस एक्ट को 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष सुल्तान अजमल शाह कप कहाँ पर आयोजित किया जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है मलेशिया में प्रत्येक वर्ष सुल्तान अजमल शाह कप का आयोजन किया जाता है। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। 2022 में कितने नई राजनीति पार्टी बनाई, जिस पर आपका सही आंसर है 2022 में गुलाम नबी आज़ाद ने नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी डेमोक्रेटिक आज़ादी पार्टी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, जिस पर आपका सही आंसर है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत है जो 1965 से 1978 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर को किस मंत्रालय ने पुरस्कार दिया था, जिस पर आपका सही आंसर है गीता प्रेस गोरखपुर को सांस्कृतिक मंत्रालय ने पुरस्कार दिया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई धर्म की जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना था, जिस पर आपका सही आंसर है 2.3% है जो 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई धर्म की जनसंख्या प्रतिशत थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कितनी थी, जिस पर आपका सही आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या है 31.2% थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। अपर्णा पोपट का संबंध किस खेल से है, जिस पर आपका सही आंसर है अपर्णा पोपट संबंध है जो बैडमिंटन खेल से है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। यक्षगान का संबंध किस राज्य से है, जिस पर आपका सही आंसर है यक्षगान का जो संबंध है कर्नाटक राज्य से है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। वर्तमान में RAW के प्रमुख कौन हैं, जिस पर आपका सही आंसर है वर्तमान में RAW के प्रमुख हैं रवि सिन्हा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है, जिस पर आपका सही आंसर है मोहिनी अट्टम से कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ था, जिस पर आपका सही आंसर है 2022 में फीफा विश्व कप है जो कतर के दोहा में आयोजित हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। 2022 में T20 विश्व कप की मेज़बानी किसने की थी, जिस पर आपका सही आंसर है 2022 में T20 विश्व कप की मेज़बानी है जो ऑस्ट्रेलिया ने की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है, जिस पर आपका सही आंसर है खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं जो अली बंधु हैं शौकत अली खां और मोहम्मद अली के। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन।
प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, जिस पर आपका सही आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल है 1951 से 1956 है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, CO2 का दूसरा नाम क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है CO2 का जो दूसरा नाम है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, जिस पर आपका सही आंसर है मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 में हैं और किस अनुच्छेद में हैं, ये 12 से 35 तक के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल को संबोधित करता है, इस पर आपका सही आंसर है राज्यपाल है जो विधानमंडल को अनुच्छेद 175 के तहत संबोधित करता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 2023 में जनार्दन प्रसाद किसके अध्यक्ष बने, जिस पर आपका सही आंसर है 2023 में जनार्दन प्रसाद हैं जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रिक्त का विलोम शब्द क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है रिक्त का विलोम शब्द पूर्ण होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, जिस पर आपका सही आंसर है पहान, पाषाण, उपल है जो पत्थर का पर्यायवाची शब्द हैं। जानने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिस पर आपका सही आंसर है जिज्ञासा है जो जानने की इच्छा रखने वाला एक शब्द होगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर बनना, सफल होना। अपने पैरों पर खड़ा होना का मुहावरा होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ग्रह उल्टा चलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है बुरा वक्त चलना ग्रह उल्टा मुहावरे का अर्थ होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कंटक फल का तद्भव रूप क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है कंटक फल का तद्भव रूप होता है कटहल। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री को लंदन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था, जिस पर आपका सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। फिर आता है आपका क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है, जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 19 के खंड पहले के उपखंड ए में है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, जिस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट को जारी करता है। निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जिस पर आपका सही आंसर है लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। फिर आता है आपका क्वेश्चन, FICC की स्थापना कब हुई, जिस पर आपका सही आंसर है 1927 में FICC की स्थापना हुई। इनमें से कौन से नृत्य उड़ीसी से संबंधित हैं, जिस पर आपका सही आंसर है माधवी मुग्दल, गल्ल मंगलाचरण, बट्टू पालवी, केलुचरण महापात्र। पूर्व उत्तर भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है, जिस पर आपका सही आंसर है पूर्व उत्तर भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर है जो मिजोरम की है 19.37%। ओसुबरी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है ओसुबरी जो त्यौहार है जो अंडमान निकोबार द्वीप में मनाया जाता है। नवरोज कौर का संबंध किस खेल से है, जिस पर आपका सही आंसर है हॉकी से संबंधित है नवरोज कौर का संबंध। परिवहन किस खेल के अंतर्गत आता है, जिस पर आपका सही आंसर है परिवहन है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। नज़रअंदाज करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है नज़रअंदाज करना मुहावरे का अर्थ होता है देख कर अनदेखा कर देना ही नज़रअंदाज करना होता है। दूध का तत्सम रूप क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है दूध है जो दूध का तत्सम रूप होता है। इनमें से कौन सा परोक्ष का पर्यायवाची शब्द हैं, अगोचर, अप्रत्यक्ष, ओझल, तिरोहित, गुप्त हैं जो परोक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं।
फूल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, जिस पर आपका सही आंसर है पुष्प, कुसुम, प्रसून है जो फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। बेशर्म का विलोम शब्द क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है शर्म है जो बेशर्म का विलोम शब्द होता है। मखमली जूते मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, जिस पर आपका सही आंसर है मीठी बातों से लज्जित करना मखमली जूते मारना का मुहावरा होता है। वायुसेना के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं, जिस पर आपका सही आंसर है वायुसेना के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह हैं। गीता महाबली का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, जिस पर आपका सही आंसर है गीता महाबली का संबंध है जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यह उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था, जिस पर आपका सही आंसर है ये प्रथम एशियाई खेल का जो आयोजन है नई दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था, वर्ष 1951 में। और दूसरी बार भारत में एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था, वर्ष 1982 ईस्वी में हुआ था। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है हॉर्नबिल महोत्सव है जो नागालैंड में मनाया जाता है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में यात्रा के दौरान किया था, जिस पर आपका सही आंसर है विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश राज्य की यात्रा के दौरान किया था। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, जिस पर आपका सही आंसर है शिव कुमार शर्मा है जो बांसुरी से संबंधित हैं। ये बात गलत है क्योंकि शिव कुमार शर्मा है जो संतूर से संबंधित हैं। और तोताराम शर्मा है जो पखावाज से संबंधित हैं। ये बात सही है। बाकी आगे के जो 2 ऑप्शन थे हमको वो मिले नहीं, इसलिए हमको ने 2 ही ऑप्शन आपके पास पेश किए। ठीक है, फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनमें से किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, जिस पर आपका सही आंसर था अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। और अनुच्छेद भाग नंबर 4 पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं किस संविधान से लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जिस पर आपका सही आंसर है वेग का जो ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। समवर्ती सूची संविधान की किस अनुसूची में है, समवर्ती सूची है जो संविधान के 7वें अनुसूची में है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 1990 में आई योजना अविकास के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो पाई थी, जिस पर आपका सही आंसर था 8वीं पंचवर्षीय योजना है जो आई योजना अवकाश के कारण शुरू नहीं हो पाई थी। वर्ष 1990 से 1991 और 1991 से 1992 की वर्षों की वार्षिक योजना के रूप में मनाया जाता है। बिहार की गरीबी कितनी प्रतिशत है, जिस पर आपका सही आंसर है 34.13% है जो बिहार की गरीबी है। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन हैं, जिस पर आपका सही आंसर था अब्दुल गफ्फार खान है जो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन हैं, जिस पर आपका सही आंसर था अब्दुल गफ्फार खान है जो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हैं। सीमांत गांधी किसको कहा जाता था, जिस पर आपका सही आंसर है सीमांत गांधी है जो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जिस पर आपका सही आंसर है पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। भारत का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का पुत्र कौन है, जिस पर आपका सही आंसर है अशोक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का पुत्र हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, पहले वैभव फेलोशिप कॉल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था, जिस पर आपका सही आंसर है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने पहले वैभव फेलोशिप कॉल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं।
अंगरक्षक का तद्भव क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है अंगरक्षक का तद्भव है जो अंगरखा होता है। उत्साह का तत्सम रूप क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है उत्साह है जो उत्साह का तत्सम रूप होता है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जिस पर आपका सही आंसर है संविधान सभा का गठन है जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। जुलाई 2023 तक ऐसी कौन से मुख्यमंत्री थे जो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे? जिस पर आपका सही आंसर है नवीन कुमार पटनायक हैं जो जुलाई 2023 तक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। फिर आता है आपका क्वेश्चन, पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जिस पर आपका सही आंसर है पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया? जिस पर आपका सही आंसर है लोकमान्य तिलक है 2023 में प्रधानमंत्री जी को दिया गया था। सत्रिया भारत में किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जिस पर आपका सही आंसर है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए इनमें से किसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? जिस पर आपका सही आंसर है नीना प्रसाद को मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। जनगणना कितने वर्षों की अंतराल पर होती है? जनगणना है जो 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। सबसे पहले किस औजार का उपयोग किया गया था? जिस पर आपका सही आंसर है सबसे पहले है कुल्हाड़ी औजार का उपयोग किया गया था। रणजी ट्रॉफी को कौन आयोजित करवाता है? रणजी ट्रॉफी को बीसीसीआई आयोजित करवाता है। संसद का निम्न सदन लोकसभा है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 81 में वर्णित है और अनुच्छेद 79 में वर्णित है कि संसद में राज्यसभा और लोकसभा होंगे और अनुच्छेद 80 में वर्णित है संसद का उच्च सदन राज्यसभा होगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जिस पर आपका सही आंसर है क्रिकेट खेल से संबंधित हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध। ठीक है, फिर आता है भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जीएसटी शुरुआत है जो 1 जुलाई 2017 को हुई थी। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जिस पर आपका सही आंसर था अमजद अली खान का संबंध है जो सरोद वाद्य यंत्र से है। हम्पी विजय उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है हम्पी विजय उत्सव है जो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? जिस पर आपका सही आंसर है भाग नंबर 3 पर मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है? लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। भारत का लिंगानुपात 943 है। चकनगान नागोई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है चकनगान नागोई त्यौहार है जो भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। असम और नागालैंड में भी चकनगान और नागोई त्यौहार मनाया जाता है। 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक के समय को क्या कहते हैं? उसे वैदिक काल कहते हैं। जम्मू कश्मीर में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से किसको बनाया गया? इस पर आपका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर है जो बाना सिंह को बनाया गया। उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जिस पर आपका सही आंसर है उस्ताद बिंदा खान का संबंध है जो सारंगी से है। बैडमिंटन में अगर नेट को छू लें तो उसे क्या कहते हैं? उसे फाउल कहते हैं। बैडमिंटन में अगर नेट को छू लें। हरित क्रांति से किस राज्य को सबसे अधिक लाभ हुआ? जिस पर आपका सही आंसर था पंजाब और हरियाणा राज्य को हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ हुआ। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक लाभ हुआ। ठीक है, मैड्रिड किस देश की राजधानी है? मैड्रिड है जो स्पेन देश की राजधानी है। इनमें से कौन क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है? श्रीमंत शंकरदेव, जितेंद्र गोस्वामी,
अंकित शर्मा, धनकांत वर्मा, प्रीतिशा सुरेश आदि हैं जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को किसके द्वारा चुना जाता है? विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका नियंत्रण रहता है? भारत के राष्ट्रपति का केंद्र शासित प्रदेशों पर नियंत्रण रहता है। अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? इस पर आपका सही आंसर था उसे असम राज्य द्वारा शुरू की गई थी अरुणोदय योजना को। तीरंदाज में लक्ष्य का केंद्र किस रंग का होता है? जिस पर आपका सही आंसर है तीरंदाज में जो लक्ष्य का केंद्र होता है वह पीला रंग का होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण हुआ था? जिस पर आपका सही आंसर था रोलेट एक्ट के विरोध प्रदर्शन के कारण हुआ था। सोडोल नृत्य का संबंध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से है? वह लद्दाख राज्य से है सोडोल नृत्य का संबंध। आग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है आग्रह का जो विलोम शब्द होता है उसे दुराग्रह कहते हैं। कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर था साथ में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से मित्र या वफादार बना रहता हो परंतु अंदर ही अंदर जड़ काटने में लगा हो। क्रिकेट में स्लिप और गली के बीच जो फील्डर होता है उसको क्या कहा जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है उसे फ्लाई स्लिप कहा जाता है। शर्ट थर्ड मैन। महिला सम्मान बचत पत्र योजना कब शुरू हुई थी? इस पर आपका सही आंसर है 1 अप्रैल 2023 को महिला सम्मान बचत योजना शुरू हुई थी। शिवलिंग पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? शिवलिंग पर्वत है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? जिस पर आपका सही आंसर है ट्यूलिप फेस्टिवल है जो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य के किस भाग में है? इस पर आपका सही आंसर है अनुच्छेद 51 के खंड ए के उपखंड क पे है। राष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इस पर आपका सही आंसर है राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है अनुच्छेद 52 में है। किसके आदेश पर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है? इसके प्रधानमंत्री होते हैं। जिस पर आपका सही आंसर है राष्ट्रपति हैं इनके प्रधानमंत्री होते हैं। सादगी का विलोम शब्द क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है सादगी का विलोम शब्द है जो चकाचौंध होता है। जो बीत गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर आपका सही आंसर है अतीत होगा। इनमें से कौन सा तालाब का पर्यायवाची होता है? जलाशय, सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल आदि हैं जो तालाब के पर्यायवाची होते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जिस पर आपका सही आंसर था बांसुरी वादक से हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध था। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? जिस पर आपका सही आंसर है अजय बंगा हैं जो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है? जिस पर आपका सही आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। आगा खां कप का संबंध किस राज्य से है? जिस पर आपका सही आंसर है आगा खां कप का संबंध है जो हॉकी से है। मित्रता का विलोम शब्द क्या होता है? जिस पर आपका सही आंसर है मित्रता का जो विलोम शब्द है वह शत्रु होता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसे दी गई थी? जिस पर आपका सही आंसर था चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कितनी वंदे मातरम ट्रेन को शुरू किया? जिस पर आपका सही आंसर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 34 वंदे मातरम ट्रेनों को शुरू किया। जितेंद्र गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? जितेंद्र गोस्वामी का संबंध है जो सत्रीय नृत्य से है।
सत्रिय नृत्य है जो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये सभी क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो होंगे ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।